उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी साथियों को मैं दीपक पुखुरिया का नमस्कार। कल उत्तराखंड में हुए पटवारी व लेखपाल परीक्षा की आंसर की आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो ये सेट बी है और जिसमें सबसे पहला पार्ट है आपका हिंदी। अल्पविराम का उपयोग वाक्य के किस खंड में किया जाता है? ये मध्य में किया जाता है। अनाजी का विलोम है आपका फलाहारी। एंड मंद गंध पुष्पमाल पाठ पाठ शोभाश्री पट नहीं रही। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। साहित्य लहरी की रचना ये है सूरदास। निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत क्या नहीं आता? ये समाचार पत्र। कठिनाई शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है आई। कीर्ति का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? ये अपकीर्ति होगा। महर्षि का सही संधि विच्छेद होगा महाधन ऋषि। इसमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन शुद्ध शब्द है? साप्ताहिक। सरकारी या स्वायत्त शासी निकायों या संस्थानों के निर्णय प्रतिवेदन आदि को जब जनसाधारण के सूचनार्थ समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित एवं प्रसारित किया जाता है उसे कहा जाता है प्रेस विज्ञप्ति। तीर शब्द का पर्यायवाची है सर। बर्बर शब्द का विलोम है सभ्य। बागीस का संधि विच्छेद वागधनीस। अंग अंग खिल उठना का मुहावरे का अर्थ है प्रसन्न होना। पर उपदेश कुशल बहुतेरे लोकोक्ति का सही अर्थ है दूसरों को सीख देना सरल है। जिस सर्वनाम के वक्ता के पास दूर की या किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है उसे कौन सा सर्वनाम कहा जाता है? यह है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे कौन सी संज्ञा कहा जाता है? यह व्यक्तिवाचक। शुद्ध शब्द का चयन करें। यह है अनुकूल, ऑप्शन नंबर सी। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा है में कौन सा वाक्य है? ये संयुक्त वाक्य है। कनक कनक थे ये कई बार जो है क्वेश्चन में आ गया है, सीधे सीधे यमक अलंकार। ये सभी प्रश्न हिंदी के थे। अब आगे जनरल स्टडी, जिसमें पहला क्वेश्चन है बंदी प्रत्यक्षीकरण निम्न में किसके द्वारा किया जाता है? ये ए और बी दोनों है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें तय करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? इसका सही आंसर होगा 30 सितंबर 1955 में। भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण जोन की स्थापना 1965 में हुई थी, ये कांडला में। निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी का एक स्रोत नहीं है? ये कर्मचारी को दिया गया ऋण, इसका सही आंसर होगा। विश्व फार्मा उत्पादन में मात्रा के आधार पर भारतीय फार्मा उद्योग का स्थान है, इसमें पहला होगा। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को अंतिम रूप देने एवं स्वीकार करने हेतु इसका आंसर होगा सर रामास्वामी मुदालियर। भारतीय परमाणविक ऊर्जा आयोग 2022 के अध्यक्ष कौन है? ये कमलेश नीलकंठ व्यास जी। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य तथा जनजाति से संबंधित हैं? ये उड़ीसा और संथाली। सार्क निम्न में से किस राजनेता के मस्तिष्क की उपज था? ये जिया और रहमान। निम्न में से किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र महासभा के मानवाधिकार आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया गया? 15 मार्च 2006। निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान आचार संहिता से संबंधित है? यह है आर्टिकल 44। भारत में राज्यों की विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या है? 40। इसका सही आंसर होगा। पादप जगत का सबसे बड़ा फूल है रेप्लेसिया। जीवमंडल मानव वर्चस्व वाले वातावरण में बदल जाता है तो इसे कहा जाता है नोस्फेयर। निम्न में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन स्तरीकरण से संबंधित है? ये नील हरित शैवाल। वोलेटाइल मेमोरी है ये रैम। निम्न में से कौन इंटरनेट सुरक्षा से जुड़ा हुआ है? ये फायरवॉल। निम्न में से कौन सीपीयू और मेमोरी के बीच डेटा आदान प्रदान करने के लिए बस नहीं है? ये अनियंत्रित बस। 40वें का आंसर डी होगा, ये रीजनिंग से रिलेटेड है, थोड़ा एक्सप्लेन मैं यहाँ पर को नहीं कर रहा हूँ। 41 का जो आंसर है वो इसका ये एपी का क्वेश्चन है, इसमें 25 आंसर आ रहा था। एंड नेक्स्ट टर्म पूछा है 42 में, इसका आंसर ए है। एंड 43 का जो आंसर है वो 5 है। और 44 का है, ये बहुत आसानी से हो जाता है, इसमें 92 इसका आंसर है। एंड 45 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कि विश्व जैव विविधता का हॉटस्पॉट है, ये पश्चिमी घाट, बिल्कुल सही है। कौन सा सूक्ष्म जीवी बीटी कपास से उत्पादन से संबंधित है? बैक्टीरिया।
निम्न में से किस स्थिति को हैदराबाद राज्य के विरुद्ध भारत सरकार ने राज्य में शांति एवं व्यवस्था पुनर्विस्थापित करने के लिए पुलिस कार्रवाई की थी? ये 13 सितंबर 1948। निम्न में से कौन फ्रांस की क्रांति से पूर्व चर्च का सबसे बड़ा आलोचक था? ये रूसो। लूनी नदी निम्नलिखित में से मानसून के समय में किस में गिरती है? अरब सागर। पुलिकट झील मध्य में स्थित है? इसका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। निम्न में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। बांग्लादेश में गंगा नदी बहती है, ये पद्मा कहलाती है, सॉरी। बी आर अम्बेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान की दिव्य आत्मा? आर्टिकल 32। बहुत इजी क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? ये एकात्मक शासन इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ये संपत्ति का अधिकार, जो पहले था इसको हटा दिया गया, तो इसलिए ऑप्शन ये सही होगा। भारत के मौलिक अधिकारों के विषय में निम्न में से क्या सही नहीं है? ये सामाजिक आर्थिक न्याय। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत में से क्या संबंधित नहीं है, क्या संबंधित है? ये इन सभी से सामाजिक न्याय केवल आर्थिक न्याय। शक छत्रप के सिक्कों में से सोने चांदी का अनुपात क्या था? ये 1:35, 1:35। जहांगीर के दरबारी चित्रकार उस्ताद मंसूर किस प्रकार की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध थे? ये पशु पक्षी। ये जीएस और जो ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स के जो 20 से लेकर 60 तक के क्वेश्चन। अब उत्तराखंड से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे, बहुत इजी क्वेश्चन आए थे। इसमें पहला क्वेश्चन था, जनपद अल्मोड़ा का ऊपरी भाग स्थित है लघु हिमालय में। मनेरी वाली परियोजना, ये उत्तरकाशी में, ये पहले भी पूछा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय थारू जाति सबसे ज़्यादा जो रहती है, जो आपका उधम सिंह नगर में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। निम्न में से किस वर्ष पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति का निर्माण हुआ? ये 1978। इसमें थोड़ा मेरे को डाउट है। निम्न में से किस राज्य ने भारत में सबसे पहले पंचायती राज को लागू किया? ये राजस्थान है। कई लोग इसमें आंध्र प्रदेश भी बोला, बट पूरी तरीके से राजस्थान में लागू हुआ था। पंचायती राज दिवस बहुत इजी है, 24 अप्रैल को। वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में नगर निगमों की कुल संख्या क्या है? पहले 6 थी, अब जो है 9 हो गई है। लेटेस्ट जो बनाया वो श्रीनगर बना है। वर्ष 2020-21 में के आधार पर उत्तराखंड सरकार को निम्न मद में से अधिकतम राजस्व प्राप्त हुआ। ये उत्तराखंड सरकार से राजस्व अनुदान जो मिला, उत्तराखंड सरकार के वात्सल्य योजना, जो कोरोना में जिन बच्चों के माँ बाप की डेथ हो गई थी, उनको जो है 3,000 रुपये की जो है स्कॉलरशिप जो है उत्तराखंड गवर्नमेंट की ओर से दी जाती है। निम्न वर्ष जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में शिशु लिंगानुपात क्या था? इसमें ये 890। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? देहरादून इसका सही आंसर होगा। ये टॉन्स नदी, ये पीछे पहले भी क्वेश्चन आया है, ये यमुना नदी है, सहायक नदी। और उत्तराखंड, श्री तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री नीचे कितने दिनों तक थे? ये 116। 7 जनवरी 2021 को उत्तराखंड के ये जस्टिस RS चौहान। भारत के लिंगानुपात 2018 के अनुसार उत्तराखंड का क्रम क्या था? 13वां। गर्जिया मंदिर, सीधी बहुत इजी क्वेश्चन, कोसी नदी। और कुमाऊं का इतिहास, जो बद्रीदत्त पांडे। और वर्ष नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया 1982। और इसी में आपका फूलों की घाटी भी जो है इसी वर्ष बना है। उत्तराखंड में श्री नंदा देवी राजजात, बहुत आसान क्वेश्चन, चमोली। निम्न में से किसे प्रथम बार उत्तराखंड से खेल रत्न? जसपाल राणा। निम्न में से उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सुरजीत सिंह बरनाला। उत्तराखंड पुलिस में मुख्यमंत्री आया था, यहाँ राज्यपाल आ गया। भागीरथी नदी पर टिहरी बांध के निर्माण के विरोध में गंगा सागर से गंगोत्री तक शाकिल यात्रा का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा जी। पलायन की समस्या से निराकरण हेतु उत्तराखंड सरकार में जो आयोग गठित किया गया वो ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग। निम्न में से कौन सा एक ग्राम्य फर्स्ट के उद्देश्यों से संबंधित नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, पर्यावरणीय धारणीय दृष्टिकोण। 84। इसके बाद लास्ट क्वेश्चंस जो आपके सामने है। बचेंद्री पाल को पद्मश्री 1984 में और तीलू रोतेली पुरस्कार जो है उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है। निम्न में से उत्तराखंड की प्रथम महिला निदेशक कौन थी? कंचन चौधरी भट्टाचार्य। गोबासा ताम्रपत्र शिलालेख शक संवत, ये ज्ञानचंद्र से है का उल्लेख करता है। और बद्रिकाखंड, ये स्कंद पुराण में इसका उल्लेख है। ब्रिटिश शासन के दौरान ये भूमि को कहते थे थात। 1790 में कुमाऊं पर विजय के पश्चात गोरखों ने वहाँ के सुब्बा किसे नियुक्त किया? ये जोगमल्ल शाह सही आंसर है। और निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गढ़वाल की बारदोली, इसको गुजड़ू इसका सही आंसर होगा।
निम्न में से किस चंद शासक ने पट्टी नामक प्रशासनिक इकाई की स्थापना की? बाज बहादुर चंद। स्टेशन पर लगे बोर्ड पर अंकित समुद्र तल से ऊंचाई क्या कहलाती है? इसमें थोड़ा मेरे को डाउट है, कुछ इसका बेंच मार्क भी सही हो सकता है और स्पॉट हाइट भी, लेकिन मैं बेंच मार्क को पॉइंट कर रहा हूँ। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ये रेक्टेंगल से रिलेटेड था, एरिया। बट लेकिन इसमें थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि आयोग ने भी इसमें थोड़ा गलत दिया ऑप्शन, किलोमीटर नहीं किलोमीटर स्क्वायर होना चाहिए था। तो इसका आंसर आएगा हाफ किमी। उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर, बहुत इजी क्वेश्चन, ऊपरी गंगा नहर, ये आपका परीक्षा वाणी से क्वेश्चन पूछा है। उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबी नदी किसी है? काली नदी, ये भी परीक्षा वाणी से सीधे क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? ये आपका गंगोत्री, 2390 यानी 2390 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 99 उत्तराखंड में के निम्न में से किस जनपद में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या निवास करती है? इसका सही आंसर है उधम सिंह नगर में सबसे ज़्यादा। 2021 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ रखरखाव वाले राष्ट्रीय उद्यानों में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का स्थान निम्न में से कौन सा था? इसमें थोड़ा मेरे को डाउट है और मुझे लगता है कि ये चौथा सही होना चाहिए। बाकी आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो ये थे कल उत्तराखंड में हुई परीक्षा के जो पटवारी और लेखपाल की जो परीक्षा हुई थी उससे संबंधित आंसर की। आशा है कि आप सभी लोगों ने आंसर देखे होंगे और मिलाए होंगे। और इसमें अगर कहीं भी अगर आपको कोई त्रुटि लगती है तो आप मुझे जो है ज़रूर बताइएगा। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।